RBM न्यूज हर खबर आपके पास। चैनल को सब्सक्राइब करें। झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर। कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस और 25-25 हजार के इनामी दो बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधियों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें घेरकर दबोच लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी विनोद यादव और सचेंद्र उर्फ चच्चा यादव मोहल्ला पंचवटी कॉलोनी में हुई हत्या और प्रयास हत्या की वारदात में वांछित चल रहे थे। दोनों आरोपियों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में उनका इलाज जारी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। उधर इस केस में शामिल तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है। भागने लगे, इस पर पुलिस ने उन्हें पुनः रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उनके द्वारा विनोद यादव निवासी निवाड़ी मध्य प्रदेश और सचेंद्र यादव निवासी निवाड़ी मध्य प्रदेश अपना परिचय दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा अभी विगत दिनों एक कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ही थाना कोतवाली के अंतर्गत पंचवटी कॉलोनी में एक घर में घटना हुई थी, जिसमें घर में घुसकर एक व्यक्ति को मार दिया गया था तथा उसके बेटे को घायल कर दिया गया था। उस घटना को इन्होंने कबूल किया है और इन दोनों को जो घायल हुए हैं मुठभेड़ में उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। मैडम क्या मोटिव था, क्या अभी इनसे जितनी पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने बताया कि ये उस दिन सुबह से ही, इनका अभी एक साथी फरार है, तो ये तीनों साथी मिलकर सुबह से ही उस दिन शराब पी रहे थे और शराब की नशे की हालत में ही ये अपना उसका परिचित हैं जिसको इन्होंने मर्डर किया, उस परिचित के यहाँ पहुंचे। फिर वहां उसके घर जाकर भी इन्होंने शराब पी और फिर अचानक बातचीत में किसी बात में इनका आपस में जब हाथापाई होने लगी तो उस दौरान इन्होंने पिता को बचाने के लिए उसका बेटा आया और उसी दौरान पिता को इनके द्वारा हत्या कर दी गई और बेटे को घायल कर दिया गया। क्या मुर्गा दारू पार्टी भी हुई वहाँ? ये हाँ, दारू उन लोगों ने वहाँ शराब का सेवन पहले से भी किया था और उसके घर भी जाकर किया। मैडम हत्या कैसे की थी? ये हत्या जो केबल होती है, केबल को गले में फंसाकर घोट कर उसको मारा गया था और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे मृतक के और बेटा भी उसका घायल है, उसके भी गले पर निशान है। क्या ये पेशावर अपराधी हैं? क्या बरामद हुआ? ये इनके कब्जे से 2 315 बोर के तमंचे और खोखे और कारतूस बरामद हुए हैं। पहले से ये क्रिमिनल हिस्ट्री है? इसमें अभी विनोद यादव की क्रिमिनल हिस्ट्री हम देख रहे हैं, लेकिन अभी जो पता चला है सचिंद्र यादव नाम के व्यक्ति का आपराधिक इतिहास अभी हमें पता चला है। घटना के 4 दिन हो गए, बेटा चश्मदीद है। बेटे से आप लोगों की क्या बात हुई, उसने क्या घटनाक्रम बताया? बेटा अभी वो उपचाराधीन है और उसके द्वारा अभी पूरी तरह से वो बात करने की स्थिति में नहीं है, तो वो स्थिति को अभी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। जब उसकी तबीयत में सुधार होगा तो पूरी घटना की जानकारी उससे की जाएगी। हाँ, इनके कब्जे से 2 तमंचे और कुछ कारतूस और खोखे बरामद हुए। क्या माना जाए, बेटा खतरे से बाहर है? हाँ, डॉक्टर्स उसका लगातार इलाज कर रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर उसकी स्थिति को स्टेबल बता रहे हैं और हम लोग निरंतर डॉक्टर्स के संपर्क। लूट की बात आ रही थी, लूट का कुछ ऐसा नहीं, अभी तक जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ में जो इन्होंने कबूल किया है तो ये शराब के नशे की ही बात है कि इन्होंने दिन भर वहाँ शराब पी थी, उसके घर भी जाकर पी और फिर अचानक वो इनमें आपस में बात हो गई।